हज़रात यही नीयत हमारी होती है। और सुनिए हदीस पाक क्या इरशाद फरमाती है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं और सरकार जो बोल गए वही हदीस मुस्तफ़ा है। सरकार जो फरमा गए वही हमारे लिए हदीस है। हजरात हदीस की ज़रूरत जो है वो कुरान को समझने के लिए पड़ती है और जो कुरान समझना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो पहले हदीस मुस्तफ़ा को समझे। और जो हदीस मुस्तफ़ा नहीं समझता तो चे जाए कि वो कुरान क्या समझेगा। लेकिन जो अब दुनिया में मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में एक फ़िरका है अहले कुरान जो अपने आप को कुरान ही पर मरना, कुरान ही पर जीना, कुरान ही पर अकीदा रखना, कुरान ही पर पूरी जिंदगी का तकिया और टिकाव रखना। वो कहते हैं हम वही करते हैं जो कुरान कहता है, हम वही करेंगे जो कुरान कहेगा, हम जैसे कुरान चलाएगा वैसे चलेंगे, कुरान जो कहेगा उसके फरमान को हम मानेंगे। ये बात तो हक है कि कुरान ही का हम फरमान मानेंगे क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है। मगर हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि कुरान समझने के लिए तुम्हारे पास कोई पैमाना है जिससे कि तुम कुरान को समझने की कोशिश करते हो तो कुरान समझ जाते हो। यकीनन वो लोग बड़ी ढिठाई के साथ कह देते हैं हाँ हम कुरान समझेंगे, समझते हैं, समझते जाएंगे इसलिए कि हम अहले कुरान हैं। तो हमारे पास एक पैमाना है अहले सुन्नत के पास जिसका हम उनको जवाब ये देते हैं कि बेवकूफो जब तक कुरान नहीं समझ पाओगे जब तक कि हदीस मुस्तफ़ा समझ में नहीं आ जाती। और हदीस मुस्तफ़ा के समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले औलिया अल्लाह के फरामीन गिरामी को मानना होगा और समझना होगा। इसलिए कि जब करामत नहीं समझ सकते तो फिर मौजज़ा कैसे समझोगे, और जब मौजज़ा नहीं समझ सकते तो कुरान कैसे समझोगे। इसलिए अहले कुरान भी अपनी राह से भटके हुए हैं और जो कहते हैं हम खालिस बिल्कुल अहले हदीस हैं वो भी अपनी राह से भटके हुए हैं। जो हदीस का दावा करते हैं कि हम अहले हदीस हैं, हम बिल्कुल किसी की तकलीद नहीं करते, तो हम उनसे भी यही जवाब तलब करते हैं कि तो जब तुम तकलीद नहीं करते हो तो फिर बताओ तुम कैसे कैसे रास्ता चलते हो, वुजू कैसे करते हो, नमाज कैसे पढ़ते हो, रुकू कैसे करते हो, सजदा कैसे करते हो, तुम क़याम कैसे करते हो, तुम रुकू कैसे करते हो, तशहुद कैसे कर लेते हो, अत्तहियात कैसे पढ़ लेते हो, सलाम कैसे फेर लेते हो, उरूज में सुनवई से आर पार कैसे हो जाते हो। जब तुम किसी भी तक मुकल्लिद यानी कि किसी भी इमाम के पैरों नहीं हो तो वो अपने आप को बड़ी ऊंची उड़ान उड़ने के बाद कहते हैं हम हदीस की तकलीद करते हैं, हदीस ही को मानते हैं। तो हम उन्हें जवाब ये दे देते हैं हदीस बगैर किसी समझाए के समझ में आ नहीं सकती है। हदीस को समझने के लिए भी कहीं इमाम आजम को मानना होगा तो कहीं इमाम मालिक को मानना होगा तो कहीं इमाम शाफी, कहीं इमाम हम्बल को मानना होगा। इस सारी छटावनी के बाद फिर हमें बरेली के शहंशाह इमाम आला, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह खालिस अल्लाह वाले नजर आते हैं और एक शेर में ये जवाब देते हैं इश्क है जाने मुस्तफा, मुस्तफा जान है मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। और आला हजरत ने हमें ये इश्क रसूल का जवाब दिया। तो हजरात बरेली से हमें एक जवाब नहीं मिलता है बल्कि वहाबियत के काट का जवाब मिलता, नेचरियत के काटने का जवाब मिलता है, देवबंदियत के काटने का जवाब मिलता है, हमें रद्दे वहाबियत का जवाब मिलता है, हमें नेचरियत के रद्द का जवाब मिलता है, हमें इन अहले हदीस के रद्द का जवाब मिलता है, इन वहाबियों के रद्द का जवाब मिलता है। बरेली इसलिए मरकज़ अहले सुन्नत है और क़यामत तक मरकज़ अहले सुन्नत रहेगा कि जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है तब बरेली के टूटी चटाई पर बैठकर इमाम अहमद रज़ा ने जवाब दिया है। जब कोई नहीं बोला है तो बरेली का शहंशाह बोला है। जब जरूरत थी जब मीसा लगा तो बरेली के आला हजरत ने जवाब दिया। जब नसबंदी का दौर आया तो बरेली के मुफ्ती आजम ने जवाब दिया। यहाँ तक के तमाम महकमे जात के लोग इकट्ठे हुए, यके बाद दीगरे
बाद में इनका सबसे बढ़िया वाला हीरो पहुंचा और मुफ्ती आजम के रूबरू होके कहने लगा, सरकार ये बताइए कि तमाम मकातिबे फिक्र के लोगों ने, मुफ्तियान इकराम ने अपने अपने फतवे सादर कर दिए और जवाब लिख दिया है क्लियर कि जो हुकूमत कहे सो करो। क्या ऐसा है? आपका क्या इरादा है, क्या राय है? और सबने फतवे बदले हैं। तो आला हजरत ने फौरन जवाब दिया, यहाँ फतवे नहीं, जरूरत फतवे बदलने की नहीं, जो बरेली से फतवा है वो नहीं बदला जाता, अगर जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल जाती है और हुकूमत बदली जाएगी। एक बरेली के शहजादे आला हजरत का ही ये सदका है जो बवाल वो खत्म हुआ है और एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ था। इस्लाम को उस मर्द खुदा की जरूरत थी, हजरात उस अल्लाह वाले की जरूरत थी। उसी एक अल्लाह वाले ने खड़े होकर बाबा के दोहल ये ऐलान किया था, और अल्लाह वाला वही होता है जो मौजूदा फितने से भी नहीं डरता है, मौजूदा हुकूमत से भी नहीं डरता है, मौजूदा कातिलीन से भी नहीं डरता है, मौजूदा सालिमीन से भी नहीं डरता है, हासिदीन और मुतासिबीन से भी नहीं डरता है, बड़े बड़े रूसा और उमरा से भी नहीं डरता है, हत्ता कि वो अपनी जान माल की परवाह नहीं करता है। और उसके रगो रेशे में करबला का वो नक्शा जम जाता है कि जान जाए तो बला से चली जाए, मगर इश्क मुस्तफा का अनमोल जो एकदम हीरा है वो हमसे जुदा ना हो जाए। इसलिए अल्लाह वाले जीते हैं और अल्लाह वालों की जिंदगी जो होती है वो बिल्कुल दीन के ऐन नुक्ता नजर पर होती है, यानी दीन में कोई घाटा नहीं होने देते, अपनी जान तो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब कोई भी दीन पर जकंद मारता है तो उस जकंद मारने वाले को बिल्कुल खत्म कर। इसलिए देखिए जरा, बरेली से हर फितने का जवाब मिला है और हर एक सवाल का ऐसा जवाब, दंदान शिकन जवाब, कि आज तक लोग जवाब ना दे सके। जब जमीन और आसमान और सितारे चांद चलने की बात आई तो तमाम दुनिया के बड़े बड़े इल्म वाले और बड़े बड़े साइंस के नुक्ताचीन लोग और साइंस के बड़े बड़े चीदा लोग हाजिर हुए। उन्होंने एक इस तरीके से किताब लिख कर और ऐलान कर दिया कि ये चांदो सूरज चलते हैं या जमीन चलती है। तो उन्होंने अपने अपने तमाम इल्म के तकाजे के तहत लिखा कि ये जमीन चलती है, गोल है, बिल्कुल गेंद की तरह है, मगर सैयदना आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ये एक मसला आया, एक वक्त का फतवा आया, तो आपने किताब लिखी फौजुल मुबीन दर रद्दे हरकते जमीन, कि ये पृथ्वी यानी जमीन नहीं चलती बल्कि ये चांद और सूरज चलते हैं। और ये कुरान से इस्तेदलाल दिया और कुरान का जवाब लिखा। कयामत आ जाएगी मगर आला हजरत की उस किताब का जवाब दुनिया में कोई ना लिख सकेगा, इसलिए कि आला हजरत जो थे रहते बरेली में थे मगर मदीने वाले की अता थी। जो भी कहते थे वो मदीने वाले की फरमान के मुताबिक कहते थे, और जब कलम चलता था तो मदीने वाले का रजाए मदीने वाले की रजा और रग़बत से चलता था। ये बरेली की सरजमीन थी। और मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए ये महफिल इकट्ठी की गई कि इसमें जो कुछ भी कहा जाए मरहूम के लिए कुछ न कुछ सवाब के तकाजे से कुछ न कुछ इकट्ठा किया जाए और कुछ पढ़ा जाए, कलमा तैयबा पढ़ा जाए या कुरान की आयत पढ़ी जाए या दीन की बातें कही जाए, बुजुर्गों की बातें अर्ज की जाए, उनका सबका सवाब। हजरात गिरामी देखिए, जाने वाला तो जा रहा है और ये जाहिर बात है कि जो चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। हमारे यहाँ दुनिया में जो लोगों में एक बड़ा मशहूर बात है, जो गैर दीन वालों में, वो कहते हैं हमारे यहाँ आवागमन है, मगर हम अहले इस्लाम के अंदर माशाअल्लाह ये मसला आम है कि हमारे यहाँ आवागमन नहीं है। जो मर जाता है सो मर जाता है, कभी दोबारा जिंदा नहीं होता है और वो दूसरे रूप में भी नहीं आता, दूसरी शक्ल बदल के भी पैदा नहीं होता। वो चला जाता है, वो चला जाता है, उसकी रूह जिस लायक है वही जमा हो जाती है। जिसकी रूह
आला इल्लीन के काबिल है तो आला इल्लीन में जमा हो जाती है, आला सिज्जीन के काबिल है तो वो सिज्जीन में जमा हो जाती है। या कुछ लोगों की रूहें आजाद कर दी जाती है। मुसलमानों की रूहें जहां चाहें आ सकती हैं, जा सकती हैं, माशाअल्लाह टहल सकती हैं, जन्नत में भी टहल सकती हैं, कब्र में भी आ सकती हैं, अपने उस घर में जहां बड़े पले थे उस घर में भी आ सकती हैं, उनकी रूहें आजाद होती हैं। तो आइए जब जाना है तो हमें फिर फुल तैयारी करना है। अब ये देखना है कि हमें लेके क्या जाना है। रात का पहनने के कपड़े, खाने का सामान, नाश्ता या नाश्ता दान, पान या पानदान, खास या खासदान लेके जाना है। हमें कोई पहनने का, खाने का, लेने का, देने का, धोने का, नहाने का सामान ये सब कुछ नहीं, बल्कि हम तो ये कहते हैं हमारे साथ कोई नहीं चाहिए सामान, बल्कि हमें चाहिए फैजान कुरान, वही हमारे साथ जाएगा। और जो मरने वाला, अगर मरने वाला है साहिब ईमान तो उस पे खुदा का होता है फैजान। कब्र में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फरिश्तों के मुकाबले वो हो जाता है जवाब देने के बाद पहलवान, ये उसकी है शान। यहाँ भी है वो मुसलमान, में भी है वो मुसलमान और ईमान और ईकान के साथ जिंदा रहता है। जब जाना ही हमारा तय है तो हम कैसे चले जाएंगे। मौलाना नाज़िर साहब हम जो लेके आए थे वो हम लेके जाएंगे। क्या आपको मालूम है हम क्या लेके आए थे? हम कपड़ा लेके नहीं आए थे, हम खाना लेके नहीं आए थे, हम मकान लेके नहीं आए थे, दुकान लेके नहीं आए थे, फैक्ट्री लेके नहीं आए थे, हम मार्बल की दुकान लेके नहीं आए, सोनी चमड़े दमड़े की दुकान लेके नहीं आए, हम बेचने खरीदने का साजो सामान लेके नहीं आए। जब हम आए दुनिया में तो सिर्फ नंगे पैदा हुए थे, रोते हुए पैदा हुए। मगर हमारे माँ बाप ने फौरन जब देखा तो फौरन 4 बार अजान हमारे सीधे कान में पड़ी थी और 3 बार तकबीर हमारे बाएं कान में पड़ी थी। तो हम मुसलमान इससे पहले भी थे मगर अब पक्के मुसलमान हो गए। इसलिए हमारे आका ने पहले फरमा दिया है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होगा तो फितरत इस्लाम ही पर पैदा होगा। पीछे से भी बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान खान साहब के घर में हो या किसी भी मुसलमान के घर में हो या किसी भी गैर मुस्लिम के घर में हो, यहूदी के घर में हो या नसरानी के घर में हो या किसी भी ईसाई के घर में हो, हाँ लोगों को पता नहीं है। हमारे आका ने निशानदेही फरमाई कि जो बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। हाँ उसके बाद उसके माँ बाप अगर नसरानी है तो उसे नसरानी बना देते हैं। तवज्जो दीजिए, यहूदी हैं तो उसे यहूदी बना देते हैं और जब मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर उसे मुसलमान बना देते हैं। मगर हाँ ये फैक्ट है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हज़रत, फैज़ाने शहदी, वाह सुभान रसूल है। ये फरमाने रसूल है कि बच्चा पैदा होगा तो फितरत इस्लाम ही पर पैदा होगा। तो पता ये चला कि हम मुसलमान पैदा हुए। दुआ कीजिए फिर जब आए हैं मुसलमान तो फिर जाएंगे भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, जाएंगे भी मुसलमान। आप अगर जाना है तो ईमान के साथ जाइएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए पीछे। सुभान अल्लाह, जाना है तो ईमान के साथ जाइएगा। इसलिए ये सब जानते हैं दुनिया का साजो सामान यही रह जाता है, ईमान साथ जाता है, ईमान साथ चला जाता है। और बड़ी खुशी होती है जब कब्र में अब मुसलमान से अगर पूछा जाए कि तू ईमान के साथ जाएगा तो ईमान के लिए कुछ शर्तें हैं और जब ईमान नहीं होगा तो तेरा कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ नहीं नमाजें काम देंगी, कुछ रोजे काम नहीं देंगे। और सबसे ज्यादा ईमान जो मजबूत होता है, ईमान नाम है इश्क़े मुस्तफ़ा, और जब इश्क़े मुस्तफ़ा है तो ईमान मजबूत है, यकीनन ईमान का कामिल है। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल कलंदर लाहौरी कहते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत
दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, सब कुछ बिल्कुल बेकार है। इसलिए मोहब्बत रसूल जो है वो शर्त अव्वल है, और जिसके अंदर मोहब्बत रसूल है तो यकीनन कब्र में फरिश्ते इसीलिए तो लटका देते हैं और सवालात इधर उधर कर देते हैं। सबसे पहले यही पूछते हैं, मन रब्बो का तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है। फिर कहते हैं इस ज़ाते मुक़द्दस के बारे में क्या कहता है। वो ये नहीं पूछते, फरिश्ते ये भी नहीं पूछते कि बता तेरे माँ बाप का नाम क्या है, बता तेरे दादा दादी का नाम क्या है, बता तू कौन से खानदान कबीले का है, बता तू कौन से कस्बा शहर गांव देहात का रहने वाला है, बता काम धाम क्या करता था, बता नोट दौलत और कितना कमाता था, तेरे पास कौन कौन सी फैक्ट्रियां चलती थी, कितने पैसे रखता था, कितना कमाल रखता था, कितना उरूज रखता था, कितना दावा रखता था, कितने अमीरों में रहता था, कितने ठाट बाट से रहता था, कोई काम नहीं चलने वाला। अच्छा ये भी नहीं पूछते कि नमाजों में सजदे यार रुकू कितने करता था या कुरान के बार पढ़ा था, यहाँ तक ठीक नहीं, मन रब्बों का तेरा रब कौन है। फरिश्ते कहेंगे तेरा दीन क्या है। अब उसके बाद में जब पूछा जाएगा और जब कब्र में फरिश्ते पहुंचेंगे तो फिर तीसरा सवाल ही तो बड़ा अटकाने वाला है, इसी के पीछे सब कुछ छुपा हुआ है। इस ज़ाते हस्ती के ज़ाते मुक़द्दस वाला सिफात के बारे में क्या तेरा क्या कहना है, बोल क्या कहता था। अब बताइए भला, वो जवाब देगा जो ईमान वाला होगा। जरा तवज्जो दीजिए, सुभान अल्लाह, वही तो जवाब देगा। और जो साहिब ईमान होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा जिसके सीने में होगा, तो वो तो मचल मचल जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वो तो मचल जाएगा। अब जो यहाँ कहता है कि वो तो हमारी तरह थे, माज़अल्लाह हमारी तरह थे, सो इतना अदब करो जैसे बड़े भाई का, अगर नमाजों में ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। घोड़े गधे सभी बच्चे मजनू पागल का ख्याल आ जाए तो नमाज दुरुस्त है। अगर नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। तो जरा बताओ तो सही, इन्हें यही पता नहीं जब यहाँ इतना बुग़्ज़ रखते हैं तो क्या कब्र में इनसे कोई उम्मीद की जा सकती है कि ये जवाब क्या देंगे। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ऐसे हैं, जनाब खैराती साहब हैं, शुभराती साहब हैं, जुमराती साहब हैं, बुद्धा साहब, जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, नाम तो ऐसे हैं मगर बड़े अच्छे लोग हैं। बेचारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, मानते हैं, जानते हैं। सुभान अल्लाह, इतना मानते हैं कि फिर शहर बरेली की धरती की तरफ हम रवा दवा होते हैं तो बरेली के ताजदार शेर सुगन फरमाते हैं, अरे उन्हें जाना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान लिल्लाहिल हम्द मुसलमान गया। तो गरीबी अमीरी अपनी जगह रही, न कपड़े की प्रेस, न पोशाक, न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई, कुछ भी नहीं, बल्कि वो तो साधा सीधा आदमी था मगर अपने नबी पर रोजाना सुबह को सलातो व सलाम पढ़ लेता था, उसे ख्याल। और उलमा के ज़बानी सुना था कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ऐसे होंगे, उनका चेहरा पाक ऐसा होगा। तब वो खड़े होके फौरन कब्र में एकदम जैसे शबीह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो फूले न समाएगा, सुभान अल्लाह, फूले न समाएगा और खुशियों में मगन होके कहेगा, अरे इनके बारे में तो ये हस्ती है, रोजाना मैं सुबह को फजर के बाद पढ़ता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों शमे बज़्बे हिदायत पे लाखों सुभान अल्लाह। जो अपने वहाबी, वो कमबख्त जलील चार पैरों वाला जानवर जो अपने आप को बड़े बड़े शोरूम में जिंदगी गुजारता, बड़े बड़े कमरों में, मकानों में और बड़ी बड़ी एसी की कोठियों में जिंदगी गुजारता था, सो वो ललचाई नजरों से देखेगा, इन्हें तो मैंने कभी माना ही नहीं था, इन्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अरे तू क्या नहीं जानेगा, बल्कि तुझे मुस्तफा ही नहीं जानते। अरे तेरा कोई गहरू नहीं है, तेरा कोई खरीदार नहीं है। हम तो कह देंगे उन्हें माना, उन्हें जाना, ना रखा,
से काम, अरे लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और फिर हम ये जवाब दिया कि हमने उन्हें माना। फिर आला हजरत कहते हैं उनके बारे में जो अपनी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजार गए मगर प्यारे मुस्तफा के इश्क में एक लम्हा भी नहीं गुजारा। उन लोगों के लिए आला हजरत ने कहा था, अरे तुझे मालूम नहीं है, आज ले इनकी पना, आज ले इनकी पना, अरे आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इरशाद फरमाते हैं अपने इश्को मस्ती में, ये लोगों जिन्होंने माना वो अगर गरीब थे, जिन्होंने माना अगरचे वो गरीब थे, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि जब मैदान महशर होगा, जब कायम हो जाएगा मैदान महशर, तो यौम हश्र के उस दिन ऐसा भी होगा कि जन्नत के दरवाजे खुले होंगे। सुभान अल्लाह। जन्नत के 8 दरवाजे, जिसमें 7 दरवाजे हर वक्त बंद रहते हैं। एक दरवाजा है तौबा का, जो अल्लाह अपनी मेहरबानी से बंद ही नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। क्यों बंद नहीं फरमाता? इसलिए कि क्या मालूम मेरा बंदा कब भाग के आ जाए। सुभान अल्लाह। बंदा भागा जाता, अल्लाह फरमाता आओ मेरे पास आ जाओ। एक दफा लड़का रूठ के भाग गया तो अम्मा अब्बा ने फौरन झुल्ला के कह दिया जा बाहर में। फिर दोबारा भाग गया तो कहा चला जा बिल्कुल नरक में। फिर कहा चला जा गरक हो जा, तू डूब जा, मगर मैं तुझे तलाश नहीं करूंगा भगोड़े। तू बार बार भाग जाता है। अब अम्मा अब्बा नाराज है, दोस्तों से कहता है अब तो अम्मा अब्बा का फोन नहीं आता, कोई खत पत्र चिट्ठी नहीं आती। अब मैं यहाँ परदेश में 10 साल से पड़ा हूँ, मुझे तो अम्मा बाप ने मुझे मरा त्याग दिया है। दोस्त अहबाब कहते हैं तू नाराज होके जो आया इसलिए तेरे अम्मा अब्बा ने तुझे छोड़ दिया है, तुझे चाहिए कि अपने अम्मा अब्बा को राजी कर, तब तुझे फिर खत भेजना शुरू कर देंगे। लड़का कहेगा ठीक है समझ में आ गया, अब मैं जाऊंगा तब हाथ पैर जोड़ूंगा, खुशामदी बनूंगा, तब मेरे माँ बाप मेहरबानी करेंगे, तब मुझे फोन किया करेंगे, तब मेरी कदर वक़्त बढ़ जाएगी। मगर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मेरे बंदा 100 बार भागता है नमाज से, तब भी मैं रोजाना बुलाता हूँ हय्या अलस सलाह। शाम को सो गया तो रात भर भागा रहा, मैं सुबह ही उसे बुला लेता हूँ हय्या अलस सलाह। फिर जब वो दिन भर भागता है तो फिर एकदम दोपहर हो जाता है तो भागता जाता है बंदा अपने काम में मस्त मगन हो जाता है। फिर अल्लाह फरमाता है मैं कभी अपने बंदे से नाराज नहीं होता, मैं जोहर के वक्त कहता हूं हय्या अलल फलाह, फिर मेरा बंदा काम में मुझसे दूर हो जाता है। असर के वक्त कहता हूं हय्या अलस सलाह, मगरिब में हय्या अलस सलाह, इशा में हय्या अलस सलाह। अल्लाह तबारक व तआला आपसे ज्यादा मेहरबान है, जितना भागोगे अल्लाह तुम्हें मेहरबानी करके बुलाएगा। आओ मेरे करीब आ जाओ। ए दोस्तों अल्लाह हमसे नाराज नहीं है, इसलिए अल्लाह एक दरवाजा तौबा का खुला रखता है। कब आ जाए और कब मुझसे दुआ मांगे, कब मुझसे तौबा की भीख मांगे और तौबा करे मैं उसे बख्श। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। हम सभी गौसे आजम, हम सभी गौसे आजम, हम सभी गौसे आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, हम सभी गौसे आजम, हम सभी गौसे आजम, फैजाने शाहजी, फैजाने बसीरी, फैजाने शाहिदी, फैजाने सैयद नूरी मियां हुजूर, फैजाने सैयद नूरी मियां हुजूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने उलमा इकराम, कारी बसीर साहब किबला, नारे तकबीर। हजरात तब आला हजरत उससे फिर ये कहते हैं कि तू गरीब सही, तू गरीब सही, मगर जन्नत में तेरा दाखिला पहले हो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जन्नत का दरवाजा खुला होगा 40 साल पहले अमीरों से गरीब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे।
ए गरीब मुसलमानों, अपने आप को अफसरदा मत हो, रंजीदा मत हो, कबीदा खातिर मत हो, परेशान हाल मत हो, अंगुश्त मदंदा मत हो, तुम हैजानो हलकान मत हो, बल्कि ये दुआ करो कि दुनिया मालो मता कमाने में लगी है, तो मालो मता कमाने से क्या होता है? अरे मालो मता तो यही दौलत जागीर सब धन दौलत यही रह जाएगा। अरे हमारे साथ सबसे बेहतर दौलत ईमान की है जो हमारे साथ जाएगी, और जब ईमान की दौलत होगी तो हमारा दाखला वहां सबसे पहले हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरात, ईमान बड़ी अजीब दौलत है। सुभान अल्लाह। ईमान न जाए सब कुछ चला जाए। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, अरे जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो जलाल देंगे, हम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। आइए फिर आला हजरत एक जगह और हमें जगाने की कोशिश करते हैं अहले दुनिया को, और इरशाद फरमाते हैं, तुम गरीब बेशक सही हो मगर साहिब ईमान हो, कोई परवाह मत करो, उन बेईमान मालदारों से ज्यादा अफजल हो, तुम्हारी वहां पहले पूछगछ होगी और तुम पहले जन्नत में चले जाओ। और फरमाते हैं, हाँ अगर तुम ईमान नहीं रखते हो, मोहब्बत रसूल अपने दिलों में पिन्हा पोशीदा चाकुजी नहीं रखते हो, तो आला हजरत ने इस नात के शेर अव्वल में जवाब दे दिया, नेमतें बांटता। अरे जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम तान गया। और एक जगह आला हजरत ने बड़ी ललकार के ये शेर इरशाद फरमाया, जनाब मोहतरम हमारे मौलाना नाजिर साहब नकीबे इजलास, अब तो नकीबे हिंदुस्तान कहा जाए तो बेजा न होगा, क्योंकि मैं तो इनको बारहा सुनता रहता हूँ और इनके पीछा दाबने के लिए बहुत काफी मेहनत की जरूरत है। ये कहीं और लोगों के उड़ानों से ज्यादा ऊंची उड़ान है इनकी, अल्लाह और ऊंची उड़ान फरमा दे इनके, और बढ़िया पर जमा दे, जिससे कि हिंदुस्तान का बल्कि बैरून मुल्क भी अगर जाए तो बेजा जाए। और जनाब नईम भाई साहब शेरी, ये जवाब सुने आला हजरत का कितना बेहतर है। जब लोग अपने आप को बिल्कुल कबीदा खातिर हो गए और बिल्कुल चकनाचूर के घूमने लगे, कोई उनको यारो मददगार ना मिला, कोई उनका गमख्वार ना मिला, हाल से बेहाल होके गिरने लगे, और जब अपने आप को तलाश करने लगे, यार दौलत तो है मगर मजा नहीं आता, यार दीन नहीं है मगर मजा नहीं आता, हमारा कारोबार तो है मगर लज्जत और जो दीन की मिठास है वो हमें नहीं मिलती। तो आला हजरत ने जवाब दिया, आला हजरत ने जवाब दिया, ए लोगों तुम्हें मालूम नहीं है, आला हजरत ने फरमाया, उफ़्र मुनकिर ये बड़ा जोशे तासुब आखिर, उफ मुनकिर, देखो उफ कहते हैं ताज्जुब पर, ऐसे उंगली रख लेते हैं तो उफ गलत हुआ, उफ नहीं होना चाहिए, ताज्जुब यानी ये गलत हुआ। आला हजरत ने भी बड़ा अफसोस किया, उफ रे मुनकिर, उफ रे मुनकिर, ये बड़ा जोशे तासुब आखिर, तासुब कहते हैं नफरत की ऐनक को, नफरत की ऐनक लगा के, यानी हम बोल रहे हैं मगर अंदर नफरत है, अंदर तासुब है, अंदर गुस्सा है, अंदर दुश्मनी है, बुराई है। आला हजरत फरमाते हैं, तेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं दाढ़ा है, ये कुर्ता नहीं बल्कि नीचा तेरे दादा का ये कुर्ता है। आला हजरत फरमाते ये टोपी नहीं बल्कि तेरा ये ढोंग है, ये तेरी नमाज नहीं बल्कि ये तेरा एक पटक मारना है। आला हजरत फरमाते ये सजदे नहीं बल्कि मुर्गे की टोंट है। आला हजरत फरमाते हैं जो तू बोल रहा है ये सच नहीं झूठ है। तब आला हजरत ने फरमाया तेरी ऊंची ऊंची कोठियां, तेरे ये बंगले, तेरी ये कारें, तेरी ये बंदूकें, तेरी ये तोपें, तेरी ये दौलतें, तेरी ये शौकतें, तेरी ये इज्जतें, तेरी ये आज़मतें, तेरी ये रखरखाव, सब यही रह जाएंगे। अरे उफ़्र मुनकिर, ये बड़ा जोशे तासुब आखिर, अरे उफ़्र मुनकिर, ये बड़ा जोशे तासुब आखिर, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान के, भीड़ में
कमबख्त के ईमान गया। आला हजरत ने भी कमबख्त कह के उसकी नाक काटी। कमबख्त जो दूसरे में फरमाया आला हजरत ने, उसकी नाक काट ली। जब तुम नफरत करेगा नबी से तो कमबख्त है, जब दुश्मनी करेगा तो कमबख्त है, जब तू तासुब करेगा तो कमबख्त है। हजरात गिरामी, तो जब हमें जाना है तो हमें इश्क रसूल के साथ जाना है। आगे आपने मतलब पे सुभान अल्लाह बोलेंगे जरा जोर से। हमें जाना दुनिया से तो अपने ईमान के साथ जाना है। और दुआ भी किया करो कि अल्लाह खात्मा हमारा ईमान पर कर दे। और हजरात, जैसे किसी बाग को रखाने के बाद बाग के पेड़ हमने रख दिए, वो पेड़ उग गए, फूल वाले फल वाले बन गए। उनकी रखवाली के लिए एक हमें नौकर, एक ऐसा माली रखना पड़ता है जिससे कि वो अपने पूरे बाग की रखवाली करता है। हजरात गिरामी, एक ही माली 100 पेड़ों को रखा। क्यों नहीं मानते कि एक पीर कौम के हजारों आदमी का पीर बन जाए तो ईमान की हिफाजत कर सकता है। जब पीर का ये आलम है तो जरा सोचो तो सही, अरे पीर क्यों नहीं रखवाली कर सकता? क्यों नहीं? मुफ्ती आजम की गलियों में एक पीर आया, कर्नाटक से एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आपको मेरे घर आना है, मैं दावत तो ज़ियाफत कर देता हूँ। तो आप कर्नाटक गए उसके यहाँ, उसका बड़ा लड़का बीमार रहता था, उसने खुशी में एक जोड़ा दिया सरकार मुफ्ती आजम को, और एक जूते नागरा जूते पहनाए, और पैर में डालने के बाद उतार के फिर उसने झोले में रख लिए। मुफ्ती आजम मुस्कुराते हैं, पहनाए फिर तुमने उतार क्यों लिए? कहा हुजूर इसलिए नहीं दी पहनाए थे मैंने कि ये आप ले जाएंगे, मैंने तो इसलिए पहनाए थे कि आपके तलवों से इसमें मुझे फैज मिल जाएगा। कहा पहनाने के बाद उतारने का ये मतलब था? कहा मैं आपकी तौहीन नहीं कर सकता, आप मेरे पीर और मुर्शिद हैं, इसलिए पहना रहा हूं कि फिर मैं इनसे फैज हासिल कर सकता। मुफ्ती आजम सरकार चले आए, देखा ये लोगों ने कि इसने जूते उतार लिए, मजमे वालों ने देखा, फिर उस मुफ्ती आजम तो घर तो बरेली तशरीफ ले आए, उसने वही नया जूता रोजाना पानी में भिगोकर अपने बच्चों को पिलाना शुरू कर दिया। जो मुद्दतों सालों से बीमार था, पागल था, उस पागल मजनू दीवाने लड़के को जो उसका पानी पिलाया, अल्लाह अल्लाह, पानी पिलाते पिलाते जब कई साल गुजर गए तो बरेली आला हजरत के यहाँ उर्स में मुफ्ती आजम की चौखट पर लड़के ने भी हाजिरी दी और माँ बाप बेटे दोनों कदमों पे गिर गए। आपने फरमाया उठो भाई सेठ, तुम वही हो, मेरे मुरीद हो, ये बच्चा वही है। कहा हुजूर बात ये है कि मैंने आपके जूते जो कदम से टच हो गए थे उतार लिए थे, वो मेरी नीयत यही थी, मैंने उनका धोबन पिलाना शुरू कर दिया। आज तक ये हाल है कि ये वही बच्चा है और आपके जूतों में कुछ नहीं बिगड़ा है सरकार, वैसे के वैसा ही रखे हैं, मगर उन जूतों के धोबन पिलाने से ये हाल है कि मेरा बच्चा पागल था, बिल्कुल आज बिल्कुल दुरुस्त हो गया। फिर क्यों नहीं मान लेते जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, शाहाने जमाने की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हज़रात गिरामी, तो पीर रखवाली के लिए जरूरी है। हमारे सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हजरत अल्लामा कारी सैयद मुशर्रफ अली साहिब दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, इसी रोड के पार बुंदा भाई हैं, उनकी बीवी की बड़ी तबीयत अलील थी। अभी तो आप पूछ सकते हैं दोनों लोग, बुंदा भाई भी जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह के अब मियां हुजूर भी जिंदा है। तो नूरी मियां ने पूछा नमाज में, क्या हाल है बुंदा भाई, बड़े उदास हो? कहने लगे हुजूर अहलिया की बड़ी तबीयत खराब है, लगता है मेरी बेगम मेरा पीछा छोड़ देगी, चल बसेगी। तो मियाँ कभी उनसे तफरी ले लेते हैं और कभी वो भी मजाक में कोई बात उड़ा देते हैं, आके अब मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाएगी। मियाँ ने कहा अच्छा चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो नूरी मियाँ हुजूर उनके घर गए, उनके हाल को देखा, फौरन आसमान की तरफ निगाह उठाई,
जब तक तबीयत ठीक ना हो गई आपने निगाह नीचे नहीं की, आज तक वही ठीक। मेरा तो अकीदा ये है, हाल मेरा ये है, मैं अपने इसी टूटे दिल की कहानी सुनाने बैठ गया हूँ। एक गलियों में बैठने वाले लोगों, तुम्हारी हमारी किस्मतों की बाजार है, ये पूरा इलाका उन्हीं का ताबेदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने शाह जी, फैजाने नूरी मियां। और मुझे भी कोई दीवाना ना कहे, इसलिए मुझे भी कोई दीवाना कह सकता। तो तुम्हें मालूम है कि जो आदमी करीब रहता है तो सोने की कदर नहीं जानता। सोने की खान में, खदान में रहने वाला आदमी सोने की कीमत क्या जाने, ईंट पत्थर समझ के फेंकता चला जाता है। अरे सोने की कीमत अगर कहीं लोहार की भट्टी में आ जाए तो पता लगता है कि कोयले में इतना सोना आ गया तो कितने लाख रुपए का। तो जो जिसमें रहता है, तुम नूरी मियां की गलियों में पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों, तुम्हारी समझ में ये बात आए ना आए, मगर हाँ मैं दीवाना ये बात उनकी समझने के लिए आज भी तैयार हूँ। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बच्चों को सबक पढ़ा रहे थे, सामने मदरसे के मैदान था, तो सबक पढ़ाते पढ़ाते नियत बांध के खड़े हो जाते, तो सब पढ़ने वाले बच्चे भी खड़े हो जाते, फिर बैठ जाते, थोड़ी देर के बाद निगाह पहुंचती, फिर नियत बांध के खड़े हो जाते। बच्चे कई दफा उठक बैठक लगा के कहने लगे, हुजूरे वाला ये क्या है कि कभी आप खड़े हो जाते हैं बैठ जाते, तो हमें भी साथ में उठने पड़ता है। तो हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते, बेटो मैं नहीं उठता, मेरे शागिर्दों, मगर मजबूरी ये, इश्क रसूल मेरे सामने आ जाता है। कहा क्या हुआ? कहा इस मैदान में एक सैयद का बच्चा खेलता आ जाता है, और जब मेरी निगाह उस बच्चे पे पड़ती है तो मैं अदबन उसके लिए खड़ा हो जाता, मैं उसके लिए खड़ा हो जाता। तो हजरात गिरामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शारे अहले सुन्नत सईद अख्तर साहिब क़िबला, शारे अहले सुन्नत जनाब शाहजेब रजा साहिब क़िबला। मैं अभी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ थोड़ी देर के लिए, नहीं हजरात, मैं बिल्कुल अपने मंजिल पे आ चुका हूँ। क्या बात है कि जब जाना है तो हमें ईमान के साथ जाना है और खाली नहीं जाना है। हम खाली क्यों जाएंगे? इसलिए ना अब खाली है ना तब खाली, और ना कब्र में जाएंगे ना तब खाली। कब्र में खाली वो है, यहाँ खाली वो है, वहाँ खाली वो रहेगा, वहाँ खाली वो था जिसके दिल में कभी मुस्तफा का इश्क नहीं था। हम तो खाली नहीं है, हम तो यहाँ भी इश्क वाले, वहाँ भी इश्क वाले हैं, और हम कहने के लिए तैयार हैं। फिर बरेली वाले की आवाज में, तेरे सस्ते जलने से छूटे सस्ते, अरे वो आग बुझा देगी जो आग लगाई, वो आग लगाई है। हम यहाँ भी इश्क वाले हैं और वहाँ भी इश्क वाले हैं। इसलिए अब जो इश्क वाले नहीं है, जो कहते रसूलुल्लाह अलैहि सलाम हमारी तरह हैं या थे, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अरे हम तुम्हारे लिए बताना चाहते हैं एक बात, समझने की, समझाने की भी है। देखो मच्छरों का मौसम है, मच्छर लगते हैं कि नहीं लगते हैं? मच्छर काटते हैं, मक्खी बैठती है कि नहीं, चींटी काटती है कि नहीं, खटमल काटता है कि नहीं, ये सारी वो चीजें हैं जो हमें तकलीफ देती है। हमारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस शरीफ में है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर कभी मक्खी नहीं बैठी। एहतराम ये था उस मक्खी जानवर को, परंत को, कि हम नबी के जिस्म अतहर पर कैसे बैठ जाएं, जिनके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीम। कैसे बैठ जाएं? जूं, पिस्सू, मच्छर, मक्खी कोई भी सरकार को तकलीफ नहीं देती। तकलीफ उसे दी जाती है जो लाचार होता है, जो मजबूर होता है, जो कम पावर वाला होता है। पावर वाले में कहीं कोई दूसरी चीज नहीं टकराती, पावर से जो टकराती है वो चूर चूर हो जाती है, और जो खुद पावर वाला दूसरे को पावर देता उससे कौन सी चीज टकराएगी? तो जिसका जिसमें अतहर इतना मुकद्दस, मुनज़्ज़ा, मुसफ़्फ़ा, पाक, साफ, कि जिनका ऐलान कुरान फरमाए वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिनके बारे में खुद कुरान फरमाए यदुल्लाहि, जिनके
बारे में खुद कुरान कहे, ऐ नबी तेरा चेहरा वजहुल्लाह है, तेरा हाथ यदुल्लाह है, नबी का कलाम कलामुल्लाह है, नबी का चलना खुदा की ताकत, नबी का कंकर मारना अल्लाह का मारना, नबी का देखना अल्लाह का देखना। कुरान फरमाता है कि ऐ नबी जो तुम कहोगे वो मेरी मर्जी है। और जैसे किसी आशिक ने इरशाद फरमाया था कि दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज तकलीफ देने वाली नहीं थी कि सरकार को क्या कोई तकलीफ दे सकता। सरकार तो खुद तकलीफ ज़्यादा लोगों की तकलीफें दूर करने आए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उन्हें अज़ियत पहुंचा दे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हर हाल से वाकिफ, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम जिस हाल में भी होते, मेरा अल्लाह फजलो करम फरमाने वाला हर वक्त नबी पर फजलो करम फरमाता। जब अपने चचा के साथ तिजारत में मुल्क शाम जाते और जब गए तो सूरज की तपिश देखी, उधर से पूरा काफिला मैं चचा के रवा दवा था कि उनके गुलाम ने बार बार देखा कि ए मालिक तुम्हारे भतीजे किधर गए। हमारा मालिक बोला हमारा भतीजा हमारे पीछे है। कहा पीछे जब मुड़ के देखा तो इतनी तपिश थी, सूरज में इतनी गर्मी थी कि सब बिलबिला के चल रहे थे, जमीन गरम, सर गरम हो रहा था। मगर देखा कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमान से एक बादल का टुकड़ा था। सब धूप में चल रहे थे कि नबी धूप में नहीं चल रहे। वो उस नबी को कौन सी चीज तकलीफ दे सकती थी? कोई भी तकलीफ नहीं दे सकती थी। मेरे मोहतरम दोस्तों, आइए एक बात और सुन लीजिए। तो जिन लोगों का ये ख्याल है कि जब हम तकलीफ ज़दा, हम ऐसे तकलीफ दूर करने वाले पैगंबर को नहीं मानते, तो वो उसे माने जो तकलीफ देने वाला हो। हम उसे मानते हैं जो तकलीफ दूर करने वाला। हम तकलीफ देने वाले को नहीं मानते। और आइए जरा गौर कीजिए, अगर कोई आदमी ये कहने लगे फिर हम जाएंगे कब्र में तो ईमान की दौलत, जैसे हम बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं, हम कब्र में जाएंगे तो ईमान की दौलत लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बोलिए जरा इंशाल्लाह। अच्छा, जो ईमान की दौलत कब्र में लेके जाएंगे, जरा देखिए मौत के बाद में क्या होता है। हमारा किस्सा तो ये होता है, मरने के बाद उसे मनो पानी से नहलाया, कई किलो पानी से उसे नहलाया जाए। नहलाने के बाद उसे नए कपड़े पहनाए जाए। नए कपड़े पहनाने के बाद यानी कफन देने के बाद उसे दफनाया, और दफनाने के बाद हम वापस हो जाते हैं। अब जरा गौर कीजिए, जब तुम अपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, काबिले तवज्जो है ये मेरी बात। जब हम अपने नबी को जैसा मानते हैं, अगर तो हमारी तरह नहीं मानते, हमें तो अल्लाह की दी हुई तौफीक से हम जैसा मानते हैं दुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल के। तुम जैसा नहीं मानते तो हमारा ईमान तो ये है, अरे तुम कितना खराब अकीदा रखते हो। देखो देखो, सुनो मेरी तरफ तवज्जो दो, कितना खराब अकीदा रखते हो कि तुम अजमेर शरीफ क्यों जाते हो, कलियर शरीफ क्यों जाते हो, बदायूं शरीफ क्यों जाते हो, और इन जगहों बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर क्यों हाजिरी देते हो। कहा ये तो भाई मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, अब इनसे मतलब क्या रह गया। तो हम कहते हैं भाई, अरे बुजुर्गान दीन तो बुजुर्गान दीन है। हमारा तो ख्याल ये है कि हमारे जैसे मुसलमान भी नहीं मरते। यही पर हमारा एक जंगनामा शुरू है। वो कहते हैं मर जाते हैं, हम कहते हैं ये मरते नहीं है। वो क्यों? उनका कुछ ऐसा अकीदा, कुछ ऐसा ख्याल है जैसे कब्र पे जाके अगर हम ऐसे छू लें, चूम लें, तो चूमना कोई इतनी बुरी बात नहीं है जितना वो बुरा समझते हैं। ठेठ दिमाग उनका, बिल्कुल अल्हड़ दिमाग है, जिनमें कोई भी सलाहियत नहीं सोचने समझना। हाथ लगाने से चूमने से क्या हो जाता है? अगर चूम लिया तो हमने क्यों बुरा किया? अरे ख्वाजा के मदार को चूमा तो तुम्हें बुरा लगा, और तुमने अपने बच्चे को चूमा तो तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुमने अपने पोते को चूमा तो बुरा नहीं लगा।
बच्ची को चूमा तो बुरा नहीं लगा, अरे और तो और है, उस कलाम खुदा को चूमा, तब तो तुमने एतराज ना किया, अरे हम भी चूमते तुम भी चूमो। फिर तुम ये कहते हो कि हम तुमने वो चूमा, तो तुम ये क्या यहाँ पर इनको क्या तुमने खुदा मान बैठे, माज़अल्लाह खुदा मान बैठे, और तुम ऐसे झुक जाते हो। तो हम कहते हैं झुकना तो बहुत अदब की चीज है, अगर हम झुक गए तो हमारा ये झुकना अगर उनको ये पसंद हो गया तो अल्लाह भी पसंद कर लेगा। इसलिए ये अकड़ ना खुदा को पसंद है ना खुदा वाले, और जो अकड़ गया वो कुफ्र में जकड़ गया और जहन्नम में जकड़ गया और पकड़ गया, और जो झुक गया वो तर गया, जन्नत में पहुंच। हमारा अब उनका ख्याल है खुदा समझते हो, तो हम कहते हैं यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। अगर हम नहीं चूमते तो तुम समझ लेते कि खुदा यही है, लेकिन तुम्हारा जवाब यही है। अब तुम सीधा एतराज खुदा पे कर रहे हो नाज़िर भाई। अरे खुदा किसी मजार में थोड़ी है, खुदा किसी मकान में रहने थोड़ी है, खुदा मुतय्यन जगह पर थोड़ी है, खुदा एक मकान में थोड़ी है, खुदा एक मोहल्ले में नहीं है, खुदा एक शहर में नहीं है, खुदा एक मुल्क में नहीं है, खुदा आधे मुल्क में नहीं है। अच्छा ये भी है कि आप लोग अपने यहाँ भी कहते थे ऊपर वाला जाने, ये भी गलत बात है। तौबा कीजिए ऐसे अल्फाज से, खुदा ऊपर थोड़ी नहीं है, अरे खुदा तो नीचे भी है, खुदा हर जगह है, हर मुल्क में है, हर सिमत है, हर तरह है, हर तरफ है, यहाँ है वहाँ है, चुनी है चुना है, अरे हर मकान में है, हर मकान से पाक है, तो खुदा हर जगह है। अब हम मजार वाले को अगर चूम बैठे हैं तो ये शक नहीं कि हम उसे खुदा नहीं मानते हैं। अगर हम खुदा मानते तो चूम ही क्यों लेते, क्योंकि हम मुसलमान ही नहीं रहते। हजरात अब हम अगर कब्र में मरने वाले को ये कहते हैं वो जिंदा है, तो तुम तो अल्लाह वालों को मुर्दा कहते हो, तो तुम अपने आप को सबसे पहले मुर्दा कहो। दो ही बातों में हल कर दूं ये बात में, तो अपने आप को मुर्दा कहो, इसलिए कि जब मौत हो जाती है तो भाई तुम इतने बड़े ज्यादा पानी से क्यों नहलाते हो? जब तुम्हें ख्याल है कि ये मर गया और मर गया सो अब गया, अब बिल्कुल उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा, तो ऊंचे पेड़ पे जाके उसे छोड़ दो, जंगल में जाके उसे रख दो, या दरिया में उसे सती कर दो, बहा दो, या आग के सती कर दो, जैसा जो होगा वो वैसा चला जाएगा। तुम क्यों उसे नहलाते हो? फिर इतना पैसा खर्च करके क्यों कफन देते हो? तो ये जवाब तुम्हारा ये होगा कि हम तो ऐसा करते हैं, ये रिवाज है। अरे रिवाज है बहन नहीं, बल्कि तुम्हारा रिवाज होगा, हमारा तो मिजाज रसूल है ये मुसलमान मरता ही नहीं है, वो जिंदा है। हम इसलिए नहलाते हैं कि उसकी इज्जत बढ़ जाए, सुभान अल्लाह, इसलिए नहलाते हैं कि उसकी इज्जत बढ़ जाए। गुस्ल देते हैं और कई मीटर कपड़ा इसलिए देते हैं। और बताइए इतनी महंगाई के दौर में इतना मीटर कपड़ा लगाना, अगर 2 सूट बन जाए तो किसी गरीब का काम चल जाए, मगर हम अकेले मुर्दे को लगा देते हैं। इतनी महंगाई में देखिए जरा कि हम उसको खुशबू महंगी वाली लगा के डाल देते हैं, उसके बाद में उसको दफन कर देते हैं। फिर मजाक ये है कि हम उसे नहला के नया कपड़ा पहना के फिर दफन करते हैं। है कोई ऐसा अकल का पुतला कि नहाने के बाद कहीं धूल में लोट वोट होगा? नहाए गुस्ल करे फिर धूल में लौट जाए, सब जाए। हम मुर्दे को नहलवाते हैं, तब उसके बाद फिर उसे जमीन के अंदर हम दफन कर देते हैं। उसकी वजह यह, जब हमने मुर्दे को तैयार किया था तो मुर्दे से हमने ये सवालात किए थे। अपने सुन्नी मुर्दे मुसलमान से कहा था, तुझे हमने नहलाया है किस लिए, तुझे कपड़ा पहनाया किस लिए, तुझे इतर खुशबू लगाई किस लिए, तुझे हम जमीन में गाड़ेंगे कि दफन करेंगे किस लिए? तो मुर्दा जवाब देता है, ये आवाज इलाही है और निदाए इलाही है, तुम्हें नहीं मालूम आज मैं तुमसे बेहतर हूँ, आज मैं तुमसे अफजल मंजिल पे गुजर रहा हूँ। मैंने कहा तू अफजल कैसे है? हम बोल रहे हैं तू अफजल नहीं है। कहा तुम बोल रहे हो, यहाँ बोल रहे हो, कब्र में मैं बोलूंगा। कहा हम चल रहे हैं, कहा तुम यहाँ अफजल हो, मगर मैं जब कब्र में उठूंगा तो जन्नत में चलूंगा। अफजल हूँ। मैंने कहा मुर्दे तू
अफजल है। कहा तुम्हें नहीं मालूम है, तुम मुझे जल्दी जल्दी करो और जल्दी यहाँ से मुझे कपड़े पहना के ले चलो और जल्दी खुशबू लगा दो, मुझे दूल्हा की तरह सजा दो, कब्र में पहुंचा दो। मैंने कहा बहुत जल्दी कर रहा है, तुझे क्या मिलेगा? तो कहा मुझे कुछ मिले ना मिले मगर आज मुझे दीदारे रसूल होगा, इसलिए मैं सजने में लग गया हूं। हज़रात जैसे ही उसे कब्र में लिटाया जाता है और कब्र में लिटाने के बाद देखिए कब्र में लेट के देखना भी सुन्नत रसूल है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अली की वालिदा हजरत फातिमा उम्मे असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र तैयार की गई है और सरकार दो आलम खुद उसमें लेटे और लोगों ने सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, आज तो हमने वो देखा जो कि कभी नहीं देखा। हमने देखा को आप कभी किसी की कब्र में नहीं लेटे, कहा इसलिए लेट रहा हूं पहले देख लूं कि मेरी चच्ची को आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर कोई बड़ा बूढ़ा मर जाता है तो बोले नौजवान को कब्र में क्यों उतारा, अभी तो ये नौजवान है, कब्र में पैर ये नहीं रखेगा। डरते हैं हम लोग इसलिए कि कहीं इसे भी मौत न पकड़ ले, तो मौत कोई कब्र में थोड़ी बैठी है कि उसे भी खींच लेगी। ये भी एक वाहियात है। मेरे आका खुद कब्र में लेटे और अपनी चच्ची का इंतजाम किया। लोगों ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में हजरत अबू तालिब मेरे चचा के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मुझे आराम देती थी तो मेरी चच्ची थी, इसलिए मैंने मोहब्बत में लेट के देखा। कब्र में सरकार दो आलम खुद लेटे और फिर उन्हें आराम से लिटाया। आजाद इसका मतलब है कब्र बड़े इत्मीनान से बनानी चाहिए, बहुत अच्छा मकान बनाना चाहिए। बगली कब्र की ज्यादा हदीस है, सादा कब्र की कम हदीस है। उसके बाद में एक सहाबी थे, आइए सुनिए, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला हुजूर की छड़ी शरीफ इनके हाथ लग गई। जब इनका इंतकाल हुआ तो हुजूर का असा मुबारक अपने सीने पे कफन के अंदर रख के लेटे। तो लोगों ने उनके घर वालों से पूछा ये डंडा सरकारे दो आलम का आसा छड़ी मुबारक क्या काम देगी? तो कहा कि हजरत अनस बिन मालिक फरमाते थे हुजूर की छुई हुई टच की हुई मुबारक अगर कोई तबर्रुक मेरी कब्र में होगा उस तबर्रुक के सदका ही से फरिश्ते मुझे छोड़ के जाएंगे। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ हुजूर के नाखून शरीफ लगे, एक तैबंद का टुकड़ा लग गया, तो वही लेके कब्र में चले गए। हजरात ये तबर्रुकात है कि जिनके देखने से फरिश्ते छोड़ देंगे। और हजरत मालिक इब्न दीनार रज़ियल्लाहु ताला की कब्र में फरिश्ते आए तो उन्होंने कहा मन रब्बुका मा दीनुका, तो कहने लगे ये कौन से सवालात है, कहां से कैसे बताइए? कहा क्या सवालात हैं, फरिश्ते मुकर्रर हैं, जब कोई आ जाता है तो हम सवाल करते। कहा ये गैर सुन्नती तरीका है, जाइए दोबारा आइए। तो फिर गए फरिश्ते, का मन रब्बुका, का ये फिर आप आ गए, गैर सुन्नती तरीका है, सलाम कीजिए पहले उसके बाद देखा जाएगा। फिर फरिश्ते आए, अस्सलाम वालेकुम। तो हजरत ने फरमाया अरे जब मैं वालेकुम अस्सलाम कह रहा हूं तो तुम्हें मैं बंदा अल्लाह का रसूल का गुलाम दिखता हूं कि नहीं दिखता हूं? अल्लाह ने फरमाया हाँ हाँ ये मेरा बंदा है, सलाम का जवाब दे दिया तो छोड़, मैं जानू ये मेरा मालिक है। इसी तरीके से हजरात जब कब्र में फरिश्ता लेटेगा, बंदा लेटेगा और जब फरिश्ते आएंगे कब्र में, जब मुर्दा जब लेटेगा तो उससे हाल यही पूछा जाएगा मन रब्बुका। लेकिन जब लोग छोड़ के जाएंगे तो मुर्दा फौरन जवाब देगा मेरा चेहरा मदीने शरीफ की तरफ कर जी, और कहा कि इधर से तुमने ऐसा मुंह क्यों कर दिया? फरिश्ता चलते चलते भी उन लोगों को, घर वालों को, साथियों को जवाब देगा मैंने अपना मुंह मदीने की तरफ इसलिए कराया था कि मुझे मालूम है इधर ही से आएंगे मदीने वाले, इधर ही से आएंगे, इसलिए मदीना इधर है तो मदीने वाले इधर ही से आएंगे। ये लोगों तुम्हें मालूम होना चाहिए आज सबसे खुशकिस्मत रात है मेरे लिए, सबसे खुशकिस्मत दिन है मेरे लिए कि आज मैं कब्र में आ गया रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। अल्लाह ताला साहिब ईमान के साथ ये फरमाता और ईमान लेके हमें कब्र में जाना है। ईमान के अलावा कब्र में जाने से क्या दुआ करो मौला लंबी उम्र दे ताकि नेकियां ज्यादा हो और नेकियां ना हो तो अल्लाह कम उम्र,
ताकि हम दुनिया से छूट जाएं। मेरे दोस्तों, ये हदीस रसूल सरकार दो आलम ने भी यही दुआ की। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुर्बान जाए, आपका ये दुआ करना कैसा? मेरे आका ने फरमाया, दुआ मेरी है, उम्मत, अमल मेरी उम्मत के लिए है। हज़रात गिरामी, अल्लाह इरशाद फरमाता है कलाम पाक में कि बेशक हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है और कोई भी छूटता नहीं मौत से। और कितनी बड़ी अल्लाह ताला की खुली निशानियां हैं कि एक ऐसा वक्त आ जाए कि लॉकडाउन लग जाए, कभी बीमारी लग जाए, तो कभी कोरोना लग जाए, तो कभी सैकड़ों, तो कभी धाइयों के हिसाब से मर जाएं। ये अल्लाह की तरफ से एक वक्त है और संभलने का, तौबा करने का अल्लाह की तरफ से टाइम दिया गया है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। हजरात, और दुआ कीजिए, ये पढ़े लिखे उलमा और शोरा हजरात जानते हैं, इस दौर में उलमा अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा, जय्यद उलमा तशरीफ ले गए। हजरात, ये कयामत आने की निशानी नहीं तो और क्या है, उलमा उठ जाएंगे, इल्म उठ जाएगा। ये कयामत की निशानी, नहरे फुरात सूख जाएगा। कभी नहरे फुरात नहीं सूखेगा जब कयामत की निशानियां में से एक निशानी करीब होगी। तो नहरे फुरात इस वक्त सूखी चल रही है और हदीसे मुस्तफा अलैहिस्सलाम में वारिद है कि उसी नहरे फुरात से सोने की पहाड़ियां निकलेंगी। आज नहरे फुरात की जमीन सूख के चटक चुकी है और उससे सोने की पहाड़ियां साफ खिल के सामने आ गई हैं। अल्लाह से तौबा करने का वक्त है। अल्लाह ताला हमें तुम्हें सबको ईमान और ईकान अता फरमाए, फिर तौबा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और तौबा करने के लिए तुम्हारा कब्र काफी नहीं है। तौबा करने के लिए ये दिल पे लेने की बात है, हमारा तुम्हारा घर काफी नहीं है। तौबा करने के लिए हमारा तुम्हारा बंगला काफी नहीं है, दुकान नहीं है, मकान नहीं चलेगा, कोई जंगल नहीं चलेगा, कोई अकेलापन नहीं चलेगा, कहीं बैठ के कुछ करने से नहीं होगा। तौबा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का घर है। तौबा करने के लिए अल्लाह का घर है, यानी मस्जिद है। और तौबा 5 वक्त करोगे तो इससे भली फुर्सत और कोई न मिल सकेगी, क्योंकि हर वक्त काम में लगे रहोगे। ज़ोहर, फज्र, ईशा, मगरिब जब जाओगे तब अल्लाह की बारगाह में तौबा करने का हसीन मौका है। और इसी हसीन मौके पर अल्लाह से तौबा कीजिए और दुआ कीजिए, अल्लाह ईमान के साथ सब मुसलमानों को सलामत रखे, सारे दुनिया के मुसलमानों को इज्जत व आबरू के साथ जिंदा रखे। और दुआ कीजिए जब उम्रें पूरी हो जाए तो अल्लाह ईमान के साथ हमारा खात्मा फरमा दे। परवरदिगार आलम।